अग्निपथ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान आया है। अग्निपथ से रक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। अग्निपथ के खिलाफ कुछ लोग भ्रांति पैदा कर रहे हैं। नई योजना है, कुछ असमंजस स्वाभाविक है। अग्निवीरों को भविष्य में रोजगार की कई गारंटी है। अग्निवीरों को रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। कई राज्य सरकारें उन्हें रोजगार देने के लिए तैयार हैं। प्राइवेट सेक्टर में सबने रोजगार देने का वादा किया है। अग्निवीरों के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं जो वो आधारहीन है। कई बार दूसरे क्षेत्रों में भी जॉब की गारंटी नहीं होती। अग्निवीरों को सस्ते ऋण भी सरकार देगी। मेडिकल इंजीनियरिंग में भी कई बार जॉब गारंटी नहीं होती है। सैन्य गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं है। सेना का पराक्रम 2 साल पहले ही लोगों ने देखा है। तो ये बेहद अहम बयान अग्निपथ को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जहां उन्होंने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि अग्निपथ से रक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और इसलिए ये योजना लाई गई। अग्निपथ के खिलाफ कुछ लोग भ्रांति जरूर पैदा कर रहे हैं। नई योजना है, कुछ असमंजस भी स्वाभाविक है। अग्निवीरों को भविष्य में रोजगार की कई गारंटी है। अग्निवीरों को रोजगार के नए नए अवसर भी मिलेंगे। कई राज्य सरकारें उन्हें रोजगार देने के लिए भी तैयार है। प्राइवेट सेक्टर में भी सबने रोजगार देने का वादा किया है। अग्निवीरों के भविष्य को लेकर ये जो सवाल उठ रहे हैं वो पूरी तरह से आधारहीन है। कई बार दूसरे क्षेत्रों में भी जॉब की गारंटी नहीं होती है। अग्निवीरों को सस्ते ऋण भी सरकार देगी। मेडिकल इंजीनियरिंग के भी क्षेत्र की बात की जाए तो कई बार जॉब की गारंटी नहीं होती। सैन्य गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। सेना का पराक्रम 2 साल पहले ही लोगों ने देखा है। 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी पावागढ़ में महाकाली माता मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। पावागढ़ में जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं पीएम। उन्होंने कहा कि सालों बाद पावागढ़ आने का अवसर मिला है। सालों बाद मंदिर के शिखर पर ध्वज लहरा रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। गुजरात ने देश के विकास में बहुत योगदान दिया है और सबका साथ सबका विकास ही मंत्र है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। जनता की सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। तो संबोधन के दौरान यह अहम बातें कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने संबोधन के दौरान कई अहम बातें कही। अग्निवीरों पर गृह मंत्रालय का बहुत बड़ा फैसला आया है। अग्निवीरों को असम राइफल्स में आरक्षण मिलेगा। केंद्रीय सुरक्षा बलों में भी 10% आरक्षण मिलेगा। 10% भर्ती रिजर्व होगी अग्निवीरों के लिए। 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को यह आरक्षण मिलेगा। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी और अधिकतम भर्ती आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है। तो अग्निवीरों पर गृह मंत्रालय का यह बहुत बड़ा फैसला है। जो अग्निवीरों को असम राइफल्स में आरक्षण मिलेगा। केंद्रीय सुरक्षा बलों में भी 10% आरक्षण मिलेगा। 10% भर्ती रिजर्व होगी अग्निवीरों के लिए। 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को यह आरक्षण मिलेगा। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। अधिकतम भर्ती आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक आज है। सुबह 11 बजे की जगह अब दोपहर 1 बजे सीएमआर पर यह बैठक होगी। कल रात को फोन कर बुलाया गया मंत्रियों को। कई मंत्री दौरे बीच में छोड़कर जयपुर पहुंचे हैं। बैठक को लेकर सूत्रों से अहम जानकारी मिल रही है। अग्निपथ योजना को लेकर यह मंथन होगा। योजना को निरस्त करने के लिए मंत्रिपरिषद पारित कर सकती है प्रस्ताव भी। प्रदेश में चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर भी चर्चा इस बैठक में होगी। और पहले सुबह 11 बजे की ये बैठक होनी थी, लेकिन अब दोपहर 1 बजे सीएमआर पर यह बैठक होगी। कल रात को फोन कर मंत्रियों को बुलाया गया है और कई मंत्री दौरे में थे और ऐसे में वो दौरे को बीच में ही छोड़कर वापस जयपुर पहुंचे हैं। बैठक को लेकर ही सूत्रों से अहम जानकारी मिल रही है, जहां बताया ही जा रहा है कि अग्निपथ योजना को लेकर मंथन होगा इस बैठक में। योजना को निरस्त करने के लिए मंत्रिपरिषद प्रस्ताव भी पारित कर सकती है। प्रदेश में चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर भी चर्चा इस बैठक में होगी। ऑस्ट्रेलिया दौरा स्थगित होने की खबर से बेखबर अशोक लाहोटी। सीपी जोशी के साथ प्रतिनिधिमंडल को जाना था ऑस्ट्रेलिया। आज ऑस्ट्रेलिया के लिए एक साथ रवाना होना था प्रतिनिधिमंडल को, लेकिन कल ही आ गई थी ऑस्ट्रेलिया दौरा स्थगित होने की खबर। इस बीच खबर से बेखबर अशोक लाहोटी कल ही पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया और अपने फेसबुक पेज पर साझा की ऑस्ट्रेलिया से लाइव तस्वीर। साथ में लिखा, आज से विधानसभा के प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचा ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण दौरे पर। आखिर कैसे हो गई लाहोटी से इतनी बड़ी चूक, ये बेहद अहम सवाल है और इसलिए
कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया दौरा स्थगित हुआ, लेकिन इस खबर से बेखबर रह गए अशोक लाहोटी। सीपी जोशी के साथ ही प्रतिनिधिमंडल को ऑस्ट्रेलिया जाना था। आज ऑस्ट्रेलिया के लिए एक साथ रवाना होना था प्रतिनिधिमंडल को, लेकिन कल ही आ गई थी ऑस्ट्रेलिया दौरा स्थगित होने की खबर। इस बीच खबर से बेखबर रहे अशोक लाहोटी कल ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए और अपने फेसबुक पेज पर साझा की ऑस्ट्रेलिया से लाइव तस्वीर। साथ में भी लिखा, आज से विधानसभा के प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचा ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण दौरे पर। आखिर कैसे हो गई लाहोटी से इतनी बड़ी चूक? सैटरडे सियासी गपशप। पीसीसी के करीब आए ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने संसार चंद्र रोड पर खोला प्रदेश कार्यालय। इसके समीप ही है बरसों पुरानी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की इमारत। एआईएमआईएम का ये प्रदेश मुख्यालय कभी था अमीन कागजी का चुनाव कार्यालय। कागजी ने इसी कार्यालय से किशनपोल विधानसभा का चुनाव जीता था। अब एआईएमआईएम का प्रदेश संगठन मुख्यालय होगा यहां से संचालित। मुस्लिम बहुल क्षेत्र को केंद्र में रखकर कार्यालय की जगह तय हुई है। बैरिस्टर ओवैसी यहीं से चलाएंगे पार्टी की राजस्थान में चुनावी रणनीति। तो यहीं से एआईएमआईएम का प्रदेश संगठन मुख्यालय संचालित होगा। यह ऑफिस जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र को केंद्र में रखकर ही इस कार्यालय की जगह को तय किया गया। यानी अब बैरिस्टर ओवैसी यहीं से पार्टी की राजस्थान में चुनावी रणनीति चलाएंगे। मां के 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने लिखा ब्लॉग। मां के साथ बचपन की यादें साझा की पीएम मोदी ने। मां को बताया सामान्य मगर असाधारण। पीएम ने लिखा, मां के 100वें जन्मदिन पर बहुत खुश हूं। मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, मेरे जीवन में जो कुछ अच्छा है सब माता पिता की देन है। मां से मिलता हूं तो हमेशा मिठाई खिलाती हैं और मिठाई खिलाने के बाद मेरा मुंह जरूर पोंछती हैं। मां से जब भी फोन पर बात होती है तो यही कहती हैं कि देख भाई, कभी कोई गलत काम मत करना, बुरा काम मत करना, गरीब के लिए काम करना। मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की वो भावना है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया है। सार्वजनिक रूप से कभी आपके लिए इतना लिखने का, इतना कहने का साहस नहीं कर पाया। आप स्वस्थ रहे, हम सभी पर आपका आशीर्वाद बना रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। मां आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मां के 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने ये ब्लॉग लिखा है, अपनी भावनाएं यहां पर व्यक्त की हैं और साथ ही कहा कि कभी इतना कुछ लिखने का हो नहीं सका, लेकिन मन में बहुत कुछ है जो मां के लिए कहना चाहता हूं, करना चाहता हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि फोन पर बात होती है मां से जब भी, तो एक ही बात वो यही कहती हैं कि देख भाई, कभी कोई गलत काम मत करना, बुरा काम मत करना, गरीब के लिए काम करना। मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की वो भावना है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया है। सार्वजनिक रूप से कभी आपके लिए इतना लिखने का, इतना कहने का साहस नहीं कर पाया हूं। आप स्वस्थ रहे, हम सभी पर आपका आशीर्वाद बना रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। मां आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाजपा का अगला टारगेट कर्नाटक फतेह। 10 माह पहले ही कर्नाटक में चुनावी मोड में भाजपा है। योग दिवस समारोह में भाग लेने बेंगलुरु जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पश्चिम बंगाल स्टाइल में प्रचार अभियान छेड़ेगी भाजपा। 150 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतरेगी। पीएम के दौरे के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी कर्नाटक पहुंचेंगे। कर्नाटक के मठों में जाकर साधेंगे लिंगायत वोटरों को। दूसरी ओर विधान परिषद चुनाव में 4 में से मात्र 2 सीटें भाजपा को मिली थी। 2 सीटों पर जीत दर्ज कर कांग्रेस ने भी दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। अलबत्ता कांग्रेस की मजबूत उपस्थिति और अंदरूनी कलह ने भाजपा नेतृत्व की यहां पर चिंता भी बढ़ा दी है। तो चुनावी मोड में भाजपा जा चुकी। 10 माह पहले ही कर्नाटक में योग दिवस समारोह है जहां भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल स्टाइल में प्रचार अभियान भाजपा छेड़ेगी। यहां पर 150 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी भारतीय जनता पार्टी। पीएम के दौरे के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी कर्नाटक पहुंचेंगे। कर्नाटक के मठों में जाकर लिंगायत वोटरों को साधेंगे। दूसरी ओर विधान परिषद चुनाव में 4 में से मात्र 2 सीटें भाजपा को मिली थी। 2 सीटों पर जीत दर्ज कर कांग्रेस ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अलबत्ता कांग्रेस की मजबूत उपस्थिति और अंदरूनी कलह ने भाजपा नेतृत्व की चिंता बढ़ाई है। अब ग्लोबल होने जा रहा है खो-खो। द अल्टीमेट खो-खो लीग का आयोजन इस साल से है। इसमें राजस्थान की टीम भी शिरकत करेगी। कैप्री ग्लोबल ने खरीदा राजस्थान की टीम को। जीएमआर ने गुजरात, तेलंगाना और केएलओ स्पोर्ट्स ने खरीदी चेन्नई की टीम। खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से ये लीग का आयोजन हो रहा है। गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी में खेला जाता है खो-खो और अब ये खो-खो लीग होने जा रही है। ग्लोबल होने जा रहा है खो-खो। द अल्टीमेट खो-खो लीग का आयोजन इस साल होगा। राजस्थान की टीम भी इसमें शिरकत करेगी। कैप्री ग्लोबल ने खरीदा है राजस्थान की टीम को। इधर जीएमआर ने गुजरात, तेलंगाना और केएलओ स्पोर्ट्स ने खरीदी चेन्नई की टीम। खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से ही ये लीग का आयोजन किया जा रहा है। गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी में खेला जाता है खो-खो।
जबरन कर्ज वसूली पर कसेगी नकेल, आरबीआई जल्द जारी करेगा गाइडलाइंस। डिजिटल लोन को सुरक्षित बनाने के लिए ये गाइडलाइंस आएगी। साथ ही जबरन कर्ज वसूलने वालों पर अब लगाम लग सकेगी। आरबीआई ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान आया। उन्होंने कहा कि लोन वसूली के लिए एजेंट अपना रहे कठोर तरीके, गलत समय पर फोन कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी इस दौरान किया जाता है। यानी जबरन कर्ज वसूली पर अब नकेल कसेगी। आरबीआई जल्द जारी करेगी इसे लेकर गाइडलाइन भी। डिजिटल लोन को सुरक्षित बनाने के लिए ये गाइडलाइंस आएंगी। साथ ही जबरदस्त कर्ज वसूलने वालों पर अब लगाम भी लग सकेगी। आरबीआई ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का इसे लेकर बयान आया और कहा कि लोन वसूली के लिए एजेंट अपना रहे हैं कठोर तरीके, गलत समय पर फोन कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब सस्ते ईंधन की आस, रसोई घर में पाइपलाइन से पहुंचेगी गैस। रसोई संभालने वाली गृहिणियों को राज्य सरकार जल्द खुशखबरी देगी। जयपुर में मानसरोवर से शुरुआत होगी। मार्च 2023 से पाइपलाइन से घरों तक पहुंचने लगेगी घरेलू गैस। पहले चरण में 22,000 गैस कनेक्शन देने का रोड मैप तैयार है। 8 वर्ष में जयपुर शहर में 6 लाख और अन्य जिलों में 96 लाख कनेक्शन यहां पर जारी किए जाएंगे। इस सुविधा से सिलेंडर बुक कराने, सिलेंडर की कीमतें बढ़ने और रसोई में गैस सिलेंडर की सुरक्षा को लेकर चिंता समाप्त होगी। तो बेहद अहम है, जहां अब जल्द ही खुशखबरी राज्य सरकार देने वाली है गृहिणियों को। अब सस्ते ईंधन की आस है, रसोई घर में पाइपलाइन से गैस पहुंचेगी। रसोई संभालने वाली गृहिणियों को राज्य सरकार ये जल्द खुशखबरी देगी, जहां जयपुर में मानसरोवर से इसकी शुरुआत होगी। पहले चरण में 22,000 गैस कनेक्शन देने का रोड मैप तैयार है। तो वहीं 8 वर्ष में जयपुर शहर में 6 लाख और अन्य जिलों में 96 लाख कनेक्शन भी जारी किए जाएंगे।